वीडियो में हम आपके लिए और कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो पेडागोजी और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। स्टैनले हॉल को ही। नेक्स्ट, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो मनोवैज्ञानिक। कौन सा दिया गया है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पे बल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। तो मापनी स्केल की बात करें तो WISC स्केल है। कौन सी स्केल है? WISC स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है तो संरचनात्मक समस्याओं को सीख लेता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि पियाजे के कितने अवस्थाएं होते हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है 0 से 2 ईयर्स के होते हैं, और 2 से लेकर के 7 ईयर्स तक होता है, और नेक्स्ट है 7 से 11 वर्ष तक होता है, और एक और है 12 से प्लस होता है। ये 4 अवस्थाएं पियाजे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है किस लिए? तो सिरा पदामुखी कहा जाता है। आप जानते हैं इसमें सिर से लेकर के, इसमें जो बालक का डेवलपमेंट जो होता है वह सिर से लेकर के पैर के बीच में होता है। और इसमें 2 ही प्रकार की डेवलपमेंट होती है। एक तो या तो सिर से लेकर के पदामुखी होगा, या तो सेंटर की ओर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजों का मापन उनके विकास की विभिन्न प्रस्तावों को लिया जाता है? तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि को अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीय होती है? तो होता क्या है? प्राक संक्रियात्मक। कौन सी होती है विकास? प्राक संक्रियात्मक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैनल पे पेडागोजी के अलावा भी जैसे भूगोल की, जीके और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की पत्रिका इस समय तो नहीं चलती, लेकिन नेक्स्ट मंथ से करंट अफेयर की पत्रिकाओं को भी लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में बस अथवा विकास को समझने में सहायता की? तो पियाजे साहब ही हैं। कौन है? पियाजे साहब ही है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? तो सजीव चिंतन दिया गया है, जिसमें ये भी बताया जाता था कि एक बालक जो होता था वो सूर्य को क्या मान लेता था कि अगर हम चल रहे हैं तो सूरज भी हमारे साथ साथ चलता है। जिसको किसका वर्णन करता है? ये सजीव चिंतन को ही वर्णन करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्व मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप में व्यक्त करता है? तो यह होता है, यह शक्ति बालक के नवीन परिस्थितियों में समाधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? वे विस्फोट और तनाव में रहते हैं। तो किशोरावस्था कहाँ से लेकर के होता है? तो 12 ईयर से लेकर के 18 ईयर्स के जो बिटवीन ईयर्स होता है, यानी कि 12 से लेकर 18, इसी को किशोरावस्था कहा जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बालकों को सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? तो खेल का मैदान बालकों के लिए उचित विद्यालय है।
कौन सा? खेल का मैदान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सही है। जब बालक स्वयं ही किसी भी कारण का सॉल्यूशन ढूंढेगा तो बालक उसमें क्या होगा? और ही चिंतनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप में संवेगों से घिरा रहता है। तो किशोरावस्था में ही बालक के बीच इतने तनाव रहते हैं कि वह उन हर समस्याओं से जूझता रहता है। तो इसीलिए किशोरावस्था तनाव का काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? किशोरावस्था को तनाव का काल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बालक के विकास में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो होती है वंशानुक्रम होती है, एक वातावरण होता है। बालक जब वातावरण में जिस प्रकार का वातावरण पाएगा उसी तरीके से अपने बौद्धिक विकास में बौद्धिक या मानसिक चीज़ों में क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो दूसरों के अच्छे संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, संयोजन और अनुकूलन। यही प्याजे के आत्मी आत्मीकरण करना। आत्मीकरण किसी नए ज्ञान को प्राप्त करता है और वो अपने ज्ञान में क्या करता है? वो जोड़ लेता है। समायोजन में क्या करता है? वह अपने ज्ञान को अपडेट करता है। अपडेट। अनुकूलन क्या करता है? अपने आप को किसी भी वातावरण में ढालने का काम करता है। ठीक। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में इनमें से कोई नहीं तो पूर्ण ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्नों को पूछेंगे। अगर हम संदर्भ को बदल कर प्रश्नों को करेंगे तो बालक के मस्तिष्क का विकास होता है। मैडम एंड मोंटेसरी ने आदिगम विकास में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो ज्ञानेंद्रियों पर दिया है। मानव। तो आज के लिए हम बस इतने ही प्रश्नों को लाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 से अधिक प्रश्नों को शामिल करेंगे। आज केवल 20 प्रश्न ही इसमें रहा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।